धर्म को हृदय बसाओ हो मिले धर्म को हृदय बसाओ मुक्ति पाने के लिए मंदिर आया पाप नसाने पुण्य बढ़ाने के लिए मंदिर आया पाप नसाने पुण्य बढ़ाने के लिए मंदिर आया पाप नसाने पुण्य बढ़ाने के लिए। प्रिय बंधुओं, अक्षर भगवान अमित गति स्वामी जी महाराज उस योग सार प्रावृत ग्रंथ में भव और अभव जीव की निरूपणा करते हैं। भव और अभव की आज उस अष्टम अधिकार यानी चारित्राधिकार में वह बतला रहे थे कि जीव भव कौन होता है और अभव कौन होता है। तो आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज उसमें कह रहे हैं कि जो देव शास्त्र गुरु के कहे हुए सूत्रों को आज अपने हृदय में बसा रहा है वह जीव आसन्न भव है, और जो कल उसको अपने हृदय में बसाएगा वह कौन सा जीव हो गया? दूरभव। और जो व्यक्ति ऐसा है जो कभी भी उन वीर प्रभु के सूत्रों को सुनना पसंद नहीं करता है, वह अपने हृदय में बिल्कुल भी ये सोचता है कि गलती से भी मेरे कान में वह चीजें ना पड़ जाएं, वह कौन सा जीव? अभव जीव। अब जो बाहर लोग हल्ला कर रहे ना उनको बता के आओ एक बार कि भगवान महावीर स्वामी का उपदेश चल रहा है, ये वही उपदेश चल रहा है जिस जयंती को मनाने के लिए आज आप सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कौन सा उपदेश? अरे जियो और जीने दो तो बाद में भगवान महावीर स्वामी का उपदेश। उस जियो और जीने दो को तो हम समझ ही नहीं पाए, उस जियो और जीने दो को हम नहीं समझ पाए, लेकिन हम एक छोटी सी कहानी समझते आज। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? हो गया? कुछ रह गया हो वो भी कर लो। नहीं रहा? चलो ठीक है, एक छोटी सी कहानी। हो गया पैर सही? जैसे एक कहानी होती ना, एक मछली क्या करती? अरे थोड़ा तेज ताकि आसपास वालों को सुनाई दे जाए। एक मछली पूरे तालाब को, बस। तो अब वो मछली हमें नहीं बनना, चाहे पैर में दर्द हो चाहे कुछ भी हो, वो गंदी वाली मछली हमारे को नहीं बनना जो हमारे पूरे जैन समाज को गंदा कर रहा हो अथवा पूरी सभा को कर रहा हो। हमें वह गंदी मछली, हम इतनी अच्छी मछली है, कैसी? इतनी अच्छी मछली है और हम ऐसा काम बिल्कुल भी, बात सही है, पक्का कर लोगे? चलो ठीक है। एक कहानी कि भगवान महावीर स्वामी चले गए, भगवान महावीर स्वामी चले गए, लेकिन आप लोगों को बुद्धि नहीं दे गए। क्या नहीं दे गए? बुद्धि नहीं दे गए। बस ये तो बुद्धि दे गए कि अच्छे दिखना चाहिए, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन अच्छी शकल से कुछ नहीं होता, अच्छी अकल होनी चाहिए। शकल अच्छी तो एक भैंस की भी हो जाती। सुन तो लो, एक भैंस भी अगर ऐसी बेंदी लगा के आ जाए ना तो बड़ी अच्छी लगेगी, और जितने लाइक उसको मिलेंगे ना, एक अगर कोई हीरो भी होगा ना, एक हीरोइनी भी होगी, उसको भी नहीं मिलने वाला। यानी कि शकल अच्छी से कुछ नहीं होता, आपके अंदर जो अकल है वो अच्छी होनी चाहिए। और जब भगवान महावीर स्वामी इस सृष्टि से उन्होंने जब पलायन किया यानी कि निर्वाण को प्राप्त हुए, तो एक बहुत अच्छा कह के गए। वो एक कहानी सुना के गए थे। अब यदि मन हो तो सुना दे, सुना दूं? इनसे पूछो अम्मा से, मोबाइल पे तो नहीं सुन रहे? नहीं सुननी ने तो सुना दे। चलो ठीक है। एक माली था, माली का मतलब बागवान, और उसकी दोस्ती हो गई एक बंदर से। और बंदर का काम क्या होता? ऐसा ही
बंदर का काम क्या होता? ऐसे ही, यानी कि उछल कूद करना। अभी भी कितने बंदर और बंदरिया होंगे, देखो तो पीछे तक, देखो देखो, देखते जाओ। अभी भी इस सभा में भी कितने बंदर बंदरिया होंगे जो उछल कूद मचा रहे होंगे, और बंदरों का स्वभाव ही एक है। लेकिन इंसान कैसा होता? बिल्कुल शांति से बैठने वाला। अब इंसान कौन है और बंदर बंदरिया कौन है, अपने हिसाब से समझते रहना भैया, मेरे को नहीं पता। नहीं तो कोई आ जाए, महाराज जी आप सभा में मेरे से बंदर कह रहे थे, तो दद्दा हम कुछ नहीं कह रहे, जो आगम कह रहा है आप तो वो समझो। जो उछल कूद मचाए वो कौन? अरे और बंदरिया भी तो बोलो। हाँ, बोले ही नहीं रहे। जो उछल कूद मचाए वो कौन? बंदर और बंदरिया। बहुत अच्छे, अब लगा अच्छा। अब चेहरे में, अब जब घर पे जाओ तो आईने में एक बार शक्ल देखना हम कैसे लग रहे। तो जो भगवान था उसने एक बंदर से दोस्ती कर ली। अभी एक बार क्या हुआ, जब जब वह बंदर, वो भगवान कुछ भी करे साथ में बंदर बंदर घूमे। उसने एक इतना अच्छा बगीचा लगाया, बहुत अच्छा बगीचा। उस बगीचे में जहाँ देखो आपको कहीं गुलाब का फूल, कहीं कमल के फूल, कहीं कनेर के फूल, जो जो फूल हो सकते हैं सारे फूल, यानी कि उस गार्डन की शोभा देखने लायक। बंदर भी रोज देखे सारी चीज़ें कि जो हमारा मित्र है वह कैसे पानी देता है, कैसे खाद डालता है, कैसे पेड़ों की छटाई करता है, सब कुछ देख रहा। अब बंदर को जानी थी एक दिन दावत में, किसको? उस माली को। बंदर को कोई नहीं बुलाता, बंदरों को, बंदर और बंदरियाओं को कोई बुलाता है? नहीं बुलाता। उस माली को बुलाए थे, यानी कि इंसान को। उस माली को एक शादी में जाना था, अब 5 दिन के लिए। वो शादी भी थी कहाँ पर? ससुराल में। अब ये तो अब आप लोग नहीं समझोगे, जो खड़े खड़े दिख रहे ना ये समझ सकते कि दुनिया की कहीं भी शादी हो वो तो छूट जाएगी, और यदि ससुराल में शादी है तो प्राण भी छूट रहे होंगे, तब भी उस शादी में जाना नहीं, तब बीवी रूठ जाएगी, नहीं तो बीवी रूठ जाएगी। अब बोला, उसको चिंता हुई कि भैया क्या करें, तो बंदर बोला चिंता नहीं करो, हम हैं कन्हैया बेटा, अभी हम हैं, अब तुम चिंता नहीं करो, आप तो जाओ बिल्कुल आराम से, और आराम से तुम्हें जो जो करना, जैसे मजे लेना, तुम तो वैसे आनंद लो और आराम से अपनी ससुराल से वापस आ जाना। अब उसने कहा एक काम करो, एक दिन तुम मेरे को सारी क्रियाएं करके दिखा दो, हम समझ जाएंगे कि तुम मेरे गार्डन को अच्छे से मेंटेन करते रहोगे। उस माली के साथ वो एक दिन, कितने दिन बेटा? एक दिन सबको कहाँ कहाँ कैसे पानी डालना, कैसे कहाँ सफाई करना, सब उसने देखा। ये विज्ञान है, और विज्ञान यही कहता है कि पहले हम कौन थे? कौन थे? बंदर थे। क्यों थे? क्योंकि जब हम छोटे थे तो बहुत उछल कूद मचाते थे। अब हम बड़े हो गए, यानी कि उछल कूद हम बिल्कुल भी नहीं मचाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक त्रियंच गति का जीव कभी भी मनुष्य गति का जीव नहीं बन सकता, बनेगा भी, लेकिन जब तक मरेगा नहीं तब तक वह पर्याय को चेंज करने वाला नहीं है। अब उसने देखा, माली बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, और 5 दिन के लिए वो अपनी ससुराल चला गया। बंदर ने भी 4 दिन तक तो सब अच्छा किया, सब अच्छा किया। कहाँ कितना पानी डालना था, कहाँ खाद डालनी थी, कहाँ कैसे सफाई करनी थी, उसने अपने सारे बंदरों को बुला लिया, और पूरा गार्डन बिल्कुल वैसे ही जैसा माली छोड़कर गया था। अब 5वां दिन बंदर को समझ में आई, समझ में आई, अम्मा को ऑर्डिनरी माइंड है, उसको पहले ही सब समझ में आ गई। बंदर को समझ में आया कि आज 5वां दिन है, हमने जो 4 दिन तक सेवा की है, एक बार देख तो ले, हम एक बार देख तो ले कि जहां जहां हमने पानी डाला है, जिन जिन वृक्षों में हमने पानी डाली है, खाद डाली है, वहां वहां तक जड़ों तक पहुंची कि नहीं पहुंची।
अब उसने क्या किया, क्या किया उसने, सारे पूरे गार्डन को उखाड़ उखाड़ के देखता रहा। उखाड़ उखाड़ के देख रहा कि इसमें पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और देखते देखते पूरा गार्डन तहस नहस कर डाला। अफसोस हो रहा कि नहीं हो रहा कि भगवान महावीर स्वामी एक बहुत अच्छा बगीचा लगा के गए थे। भगवान महावीर स्वामी एक इतना अच्छा बगीचा लगा के गए थे, और हम बंदर बंदरियों ने पूरे उस 5 सूत्र जो भगवान महावीर स्वामी दे के गए थे सबको उखाड़ उखाड़ के देख रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें वह बगीचा क्यों मिला था, और हम उनकी जड़ों को उखाड़ उखाड़ के देख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 5 सूत्र दिए थे। हिंसा, हिंसा कौन सा हिंसा, अरे क्या हिंसा है ना, अहिंसा, झूठ, झूठ है, बोलो कह रही हाँ, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और हम बंदर बंदरियों ने क्या किया, अब आप ये देखो जितने भी हैं, कौन है, बंदर बंदरिया, सारे जितने भी बैठे हैं, चाहे यहाँ वाले हो, चाहे यहाँ वाले हो, चाहे सामने वाले हो, चाहे कहीं वाले भी हो, हम लोग छूटे बैठे, हम लोग छूटे बैठे। क्यों, हम लोग बंदर नहीं, हम लोग दिगंबर हैं, और जो दिगंबर होता है कभी भी उछल कूद नहीं मचाता। और बाकी के लोग कौन है, बंदर बंदरिया। आप किए क्या पहले ये समझ लो, वरना एक आंटी बड़े घूर घूर के देख रही कि महाराज जी हम इतने अच्छे तो लग रहा है, इतनी अच्छी क्रीम पाउडर सब लटकन लटका के आए, और बंदरिया कह रहे। बिल्कुल सही बात है, तुम हकीकत में बंदरिया ही हो। हम तो ऐसे बंदरों को देखे जब वो आते ना ड्रामा, वो मंदारी आते ना, तो अपनी बंदरियाओं को ऐसे ही सजा के रखते, लिपस्टिक भी लगाएंगे। देखो वो कह रही हाँ बात भी सही है, जो सत्य है सो सत्य है, बिल्कुल सही है। फोटो खींच कर रख लो, जैसे अबे देख रही थी ना जूम कर करके, वैसे ही जूम कर करके देखियो कि हम हकीकत में